केसरगंज बहराइच विकासखंड कैसरगंज के ग्राम पंचायत चक पिहानी निवासी मोहित मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय चक पिहानी की भूमि की पैमाइश कराए जाने की मांग की है। उप जिला अधिकारी कैसरगंज को दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने दर्शाया है कि ग्राम प्रधान की ओर से विद्यालय के बाउंड्री बनवाई जा रही है, लेकिन विद्यालय के कुछ खेल व मैदान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में उसे छोड़कर बाउंड्री करवाई जा रही है, जिससे विद्यालय की जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी से मांग की है कि विद्यालय की भूमि पैमाइश करा ली जाए, जिससे विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा को हटाया जा सके। आपका क्या नाम है? मोहित कुमार मिश्रा। कहाँ घर है? ग्राम चक पिहानी, पोस्ट कैसरगंज, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। थाना कौन सा लगता है भैया? कैसरगंज। ब्लॉक कैसरगंज। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे स्कूल में जो है स्कूल की बाउंड्री कराई गई है, ये सामने। जी जी जी। इसकी जो है जो इसका जो बिल्डिंग है जी, ये बिल्डिंग के अंदर जो है 5 फुट बिल्डिंग के अंदर जी बाउंड्री की गई है, क्योंकि प्रधान जी के वो खास आदमी है जो जी। सामने ये कटहल का पेड़ लगा है। जी जी इन कटहल के पेड़ों को बचाने के लिए ये जो है बाउंड्री को अंदर कर दिया गया है। जी हमने कई बार जो है शिकायत भी की है जी। और जबकि इस जगह की जो जमीन है वो पूरी जीएस की है। जी जी लेकिन हमारे प्रधान जी द्वारा जो है जी। अनर्गल काम करवाने का जो है काम हो रहा है। यहाँ पे हमने अध्यापक महोदय से जो भी कहा। नहीं सर, ये बताइए कि जो आपने शिकायत की है, कहाँ कहाँ शिकायत की है? शिकायत हमने उप जिलाधिकारी महोदय से भी की है जी। और प्रधानाचार्य से भी, ग्राम विकास अधिकारी से भी जी। और हमारे क्षेत्र के लेखपाल भी हैं, उनसे भी हमने किया है। और अभी हम अभी अध्यापक हेड ऑफ मास्टर साहब से पूछ रहे थे जी। तो उन्होंने जो है अपशब्द का प्रयोग किया है, कहा हम 40% हम भी लिए हैं इसमें। क्या बताएं मास्टर साहब, क्या बताए हैं कि 40% मैंने लिया है? हाँ, मास्टर साहब कह रहे हैं जो हुआ है सही हुआ है, आगे से हम कुछ नहीं करेंगे, 40% हमने लिया है। 40% उन्होंने लिया है, ये मास्टर साहब ने बताया है। जी, कह रहे हैं जो सही हुआ है वो सही हुआ है। और ये जो आपने संबंधित विभागों को शिकायत की है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय कैसरगंज को शिकायत दी है, तो उनके द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया कार्यवाही के क्रम में? उनके द्वारा अभी जो है हमने 30 इस महीने के लास्ट डेट में जो है हमने डाला था एप्लीकेशन। उनके द्वारा जो है आज तक कोई अभी ना इस पर जांच आई है जी, और ना आने वाली है। आज तक कोई जांच नहीं आई है? कोई नहीं आई, ना कोई कार्रवाई हुई ना है? कोई कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती क्षेत्र के अंतर्गत जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रहलादा के मजरा लालपुर चौराहे पर तस्वीर अली पुत्र अनवर अली की कपड़े की दुकान है। तस्वीर अली दोपहर के वक्त अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि उसी दौरान अचानक गांव का ही दबंग निवासी गोली पुत्र मेहंदी हसन तस्वीर अली की दुकान पर पहुंचा और हाथापाई करते हुए गाली गलौज करने लगा। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक गोली ने तस्वीर अली को जमीन पर पटक दिया। आसपास के दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर झगड़ा कर रहे व्यक्ति को वहां से भगाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि गोली नाम का व्यक्ति झगड़ालू किस्म का इंसान है, आए दिन किसी न किसी के साथ उसका अक्सर विवाद होता रहता है। पीड़ित द्वारा बताया गया है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, 2 दिन पहले भी यह व्यक्ति हमसे झगड़ा व मारपीट कर चुका था, जिसकी तहरीर मेरे द्वारा इलाके में संबंधित पुलिस चौकी लक्ष्मण नगर में दी थी, पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से दबंग और निर्भय हो गया व दोबारा मारपीट करने हमारी दुकान पर चढ़ाया। पीड़ित द्वारा दबंग से परेशान होकर आज सोनवा थाने पर तहरीर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम तस्वीर अली है और मैं प्रहलादा का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ लालपुर चौराहे पे एक कपड़े की दुकान है। गोली नाम का एक युवक यहीं पे बिल्डिंग का काम करता है। वो आया और मुझे बुलाया और बोला यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और एकाएक हमला कर दिया। दारू पी करके नशे की हालत में आया और बुरी तरीके से मार के चला गया। लक्ष्मण नगर पुलिस चौकी पे मैंने जाकर के रिपोर्ट लिखाई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 दिन वो मुझे रॉड लेकर के घूमता रहा, मुझे दुकान खोलने की ना बंद रखने की धमकी दी। यदि खोलते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तीसरे दिन जब मैं दुकान पे आया, एकाएक आया और मुझे मारा और फिर दुकान के बाहर उठा के पटक दिया। फिर मैं थाना सोनवा में जाकर के दरख्वास्त दिया हूँ और मैं एक पैर का विकलांग भी हूँ, मैं उसकी बराबरी कर भी नहीं सकता। वो जब आता है तो मुझे बुरी तरीके से मार करके और चला जाता।
बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में दबंगों ने 55 वर्षीय दलित महिला प्रधान प्रभावती को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की तहरीर पर गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं यह मामला प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद हाई प्रोफाइल हो गया है। प्रियंका गांधी ने इस घटना को जोड़कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिजनों ने पवन कुमार निषाद, सचलाल, राजकुमारी, जोखना देवी, रूपना देवी पर ग्राम प्रधान प्रभावती से मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला प्रधान को अयोध्या जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक महिला प्रधान के लड़के राम प्रकाश सोनकर का कहना है कि मैं घर से पैसा निकालने के लिए CSC केंद्र जा रहा था। पहले से ही वो लोग प्लान बनाकर घाट लगाकर बैठे थे। मेरी गाड़ी रोककर मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरे शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़े। मेरी माताजी और बहन आई, उनको भी मारपीट कर ढकेल दिया। वो गिर गई और बेहोश हो गए, जिसके बाद हम लोग उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं SP हेमराज मीणा का कहना है कि राम प्रकाश सोनकर की तरफ से थाने पर तहरीर दी गई है। पवन कुमार और अन्य 5 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान उनकी मां के साथ धक्का मुक्की हुई और मारपीट की गई। इनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमास्टर्म में जो भी तथ्य आएंगे उनके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। लगभग दोपहर में 1 बजे अपने घर से महेवा जा रहा था। वहाँ CSC केंद्र है पैसा चेक कराने। इतने में पहले से ही वो लोग बैठे थे प्लान बनाकर, और जैसे मैं पहुँचा वहाँ मेरी गाड़ी तुरंत रोक लिए और तुरंत मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद मारना पीटना शुरू कर दिए। फिर वो पवन कुमार और उनके पिताजी संजलाल और उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनकी बहन दोनों पकड़ लिए और हमको मारने पीटने लगे। इतने में मैंने हल्ला मचाया कि मेरे घर से गांव से लोग दौड़े। मेरी माताजी आई और मेरी बहन भी आई, उसको भी चोट लग गई। मेरी माताजी आई मेरी, तो पिंटू उसको बहुत तेज़ से धक्का दे दिए। वो तुरंत वहीं गिरी और तुरंत मतलब बेहोश हो गई। तुरंत उसका हाथ पाँव उसका सूखने लगा। तुरंत उसको लेकर भागे हम। फिर रास्ते में दम तोड़ दिया। तहरीर दिए थे आप लोग, उसमें क्या मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, तो क्या रंजिश थी? मतलब कोई रंजिश थी इस तरह की? रंजिश वो जो पवन कुमार निषाद है, दिल्ली में काम करता है। वहीं बगल में एक पुष्पा यादव नाम की महिला रहती थी, उसका उससे अफेयर था। उससे बात करने के लिए कहीं उसको एक आम जगह चाहिए थी। मेरा जहाँ घर है अकेला है, मतलब कमरा मेरा अकेला है। हाँ। उसी से बात करने के लिए रोज़ मेरे यहाँ आता था। आए 2-2, 3-3, 4 घंटे सुबह शाम बैठा रहे, उसमें बात करे। और फिर मेरे घर से ही उससे गौर, उसका ही गौर है, गौर ब्लॉक देख रहे हैं आप, उसका वहाँ घर है। फिर रात में अपने क्रेटा गाड़ी से उसको रात में मिलने चला था। और जब उसकी पत्नी पूछती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, तो कहते थे कि हम प्रधान के पास हैं। तो वो हमारे पास फ़ोन करने लगी कि कहाँ है। तो मैंने बताया नहीं उसको, है ना। मैंने कहा कहीं जाते आप उससे बात कर लीजिए। वो बार बार मुझे फ़ोन करने लगी। उसके बाद कहीं से शक हो गया, वहाँ भी विवाद हो गया। तो विवाद हुआ तो अपनी पत्नी को मारा पीटा और फिर हमसे भी झगड़ा कर लिया कि तुमने हमारी पत्नी से बता दिया कि हमारा वहाँ अफेयर है और तुमको मैं मारूंगा। जहाँ भी मिल जाओगे, जब भी मिल जाओगे मैं तुमको मारूंगा। वही प्लान बनाया। एक बार हमसे बात हुई थी, दोबारा हमने बात नहीं किया। मैं उसके हमको इतना शक्का नहीं था कि आज मार देंगे। जब हमको घटना के बारे में सूचना मिली तो हम वहाँ पर पहुँचे तो प्रधान जी बेहोश पड़ी हुई मिली और बाकी सब लोग वहाँ पे थे। हम उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक्सपायर हो गए। अच्छा, उसके बाद आप लोग तहरीर वगैरह दिए थाने में? कुछ प्रधान लोग भी गांव पे थाने में गए थे? हाँ, सब जितने लोग, सब गांव के लोग भी सब इकट्ठा थे और सब तमाम प्रधान जो हैं, ग्राम प्रधान कई सारे, वो सब कुछ थाने पर गए, तहरीर दिए। और आपको कैसे सूचना मिली? मतलब जो प्रधान थी उनको, उनके साथ मारपीट हुई या किस तरह? दरअसल ये सब गांव का मामला है, तो गांव में कुछ होता है तो 2-4 मिनट में पूरे गांव में फैल जाती है बात। जब हल्ला गिदर होने लगा तो हम पहुंचे वहां पर। क्या हल्ला हुआ? मतलब क्या? मतलब कि प्रधान जी को मार रहे हैं वहां पर। प्रधान जी अकेले जा रहे थे और इनको जब मारने लगे तो गाँव में पूरी बात 2-4 मिनट के बाद फैल गई। हम वहाँ पर पहुँचे तो प्रधान जी बेहोश पड़ी मिली। हम उनको गाड़ी करके और फैजाबाद इलाज के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में एक्सपायर हो गए।
परशुरामपुर में एक महिला प्रधान थी, पीट कर हत्या का आरोप लगा है, तहरीर पड़ी, क्या कुछ मामला संज्ञान में अब तक क्या जांच की? कल दिन में करीब 1 बजे पवन कुमार निषाद और राम प्रकाश सोनकर में आपस में कहासुनी हुई थी। पवन कुमार अपनी बीवी के साथ में कहीं जा रहा था और राम प्रकाश सोनकर के साथ में इन्होंने गाली गलौज किया और कुछ हाथापाई भी हुई। उसके बाद में पवन कुमार अपने घर पे चला गया था और राम प्रकाश जो सोनकर है ये अपने मोहल्ले में गया, अपने घर गया और वहाँ से आसपास के लोगों को इकट्ठा करके पवन कुमार के घर की तरफ उसके घर पे गया बात करने या जो भी करने। इसी दौरान इसकी जो माँ है प्रभावती देवी, जो कि नेवादा की प्रधान है, ग्राम प्रधान थी, ये भी इनके पीछे पीछे आई थी और रास्ते में इसी दौरान वो बेहोश होकर गिर गई थी और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे कि डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये प्रथम दृष्टया वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उन लोगों के द्वारा बताया गया था। वादी के द्वारा इस मामले में जो राम प्रकाश सोनकर हैं, जो कि वादी हैं, इनके द्वारा थाना परशुरामपुर पर कल शाम करीब 6 बजे के आसपास तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि पवन कुमार और उनकी बीवी के द्वारा राम प्रकाश के साथ में मारपीट की गई और इसी दौरान उनकी मां के साथ में धक्का मुक्की हुई और उनके साथ में मारपीट की गई, जिसमें थाना परशुरामपुर पे इनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और आज जो प्रभावती देवी है, जो ग्राम प्रधान है, इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे और जो भी वहाँ पे चश्मदीद गवाह थे उन सभी से जानकारी करने के बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और निष्पक्ष विवेचना करके इसमें तथ्य के आधार पर आगे की कार्रवाई। ठीक।